हाय, मैं हूं सलमान यूसुफ। आज की इस वीडियो में आपको पीईसी रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। पहले ये जान लेते हैं कि पीईसी कार्ड आपके लिए क्यों ज़रूरी है। पीईसी यानी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल एक इदारा है पाकिस्तान में जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स को देखता है और पूरे पाकिस्तान में इंजीनियर्स को फैसिलिटेट करता है। पीईसी कार्ड लेना क्यों ज़रूरी है? बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो पीईसी कार्ड के बगैर आप अवेल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आप अगर मास्टर इंजीनियरिंग मास्टर्स प्रोग्राम में पूरे पाकिस्तान में एडमिशन लेना चाह रहे हैं या बाहर स्कॉलरशिप के थ्रू जाना चाह रहे हैं तो वो पीईसी कार्ड के बगैर मुमकिन नहीं है। इसके अलावा आप बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उस पर आप पीईसी कार्ड के बगैर अप्लाई नहीं कर सकते। आप बाहर अगर इंजीनियरिंग वीज़ा पे जाना चाह रहे हैं तो वो भी आप नहीं कर सकते। और फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सुपरवाइजरी इंजीनियर का जो पीईसी का प्रोग्राम है वो भी आप पीईसी कार्ड के बगैर अवेल नहीं कर सकते। और इस तरह बहुत सारे इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आते हैं वो भी आप नहीं कर पाते हैं अवेल। तो ये वीडियो एंड तक देखते रहें और अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें ताकि आप तक ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ पहुँचती रहें। बढ़ते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। पहले स्टेप में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करने, उन्हें स्कैन करना है थ्रू कैम स्कैनर। ठीक है जी, मोबाइल के थ्रू आप इसे स्कैन करें, फिर इसे लैपटॉप में आप किसी एक फ़ाइल में रख दें विथ नेमिंग। तमाम फाइल की जो है ना आपने नेमिंग करनी है ताकि अपलोड करते वक्त आपको आसानी हो। एक बात याद रखिएगा कि ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो दो फॉर्मेट्स में एक्सेप्टेबल हैं, जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट। ठीक है जी। अच्छा, जो फाइल साइज़ होगी ईच फाइल साइज़ वो मिनिमम 50 KB या मैक्सिमम 1 MB तक जा सकती है। इससे एक्सीड न करें वरना फिर मसला होगा। पहले डॉक्यूमेंट की तरफ आते हैं कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको चाहिए वाइट और ब्लू बैकग्राउंड के साथ। याद रहे कि सेल्फी वगैरह नहीं चलेगी। दूसरे डॉक्यूमेंट की तरफ आते हैं, CNIC आपको फ्रंट और बैक दोनों साइड स्कैन करने हैं। तीसरे डॉक्यूमेंट की तरफ आते हैं, मैट्रिक की मार्कशीट और मैट्रिक का सर्टिफिकेट, ये भी आपने स्कैन करने हैं। फोर्थ डॉक्यूमेंट आपका इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट मार्कशीट या सर्टिफिकेट, इसे भी आपने स्कैन करना है। फिफ्थ डॉक्यूमेंट की तरफ आते हैं कि बैचलर्स की मार्कशीट और डिग्री, ये भी आपने स्कैन करनी है। सिक्स्थ डॉक्यूमेंट की तरफ आते हैं कि सिग्नेचर, कोई भी A4 पेपर ले और ब्लैक मार्कर से सिग्नेचर करके उसे स्कैन कर दें आप। सेवेंथ डॉक्यूमेंट की तरफ आते हैं कि आपको डोमिसाइल भी स्कैन करना है। और लास्ट डॉक्यूमेंट की तरफ आते हैं कि फ़ी चालान RS 1000 का। अच्छा, ये जो फ़ी चालान है ये 2019, 20, 21 और 22 के जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए ऑप्शनल है, मतलब वो अगर न भी जमा करवाना चाहें तो 1 साल के लिए उनकी फ्री रजिस्ट्रेशन है, लेकिन फिर 1 साल बाद जब आप रिन्यू करेंगे तो तब आपको देना पड़ेगा। तो आपकी मर्ज़ी, आप अभी देना चाहें या बाद में देना चाहें। 2 बैंक अकाउंट्स है पीईसी के, MCB और HBL। ऑनलाइन भी थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन आप ये सबमिट कर सकते हैं और बाई कैश भी जाके सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन सिंपली आपने अकाउंट नंबर वहाँ पे डाल देना है फ़ंड ट्रांसफ़र में, और ब्रांच वगैरह आपने डाल देनी है, बैंक नेम डाल देना है। सिंपली आप जब सबमिट करेंगे तो एक स्लिप आएगी आपके पास, उसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर उसको गैलरी में सेव कर दें और फिर आगे जाके हम इसे फ़ी चालान की जगह अपलोड करेंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली स्कैन कर दें थ्रू कैम स्कैनर। ठीक है जी, उससे बहुत आसानी से हो जाते हैं। और अभी बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरे स्टेप में आपने सिंपली क्रोम ब्राउज़र पे आना है और सर्च इंजन पे आपने सिंपली PEC टाइप कर देना है। ठीक है जी। यहाँ पे जब आप pec.org.pk टाइप करेंगे तो आपके पास PEC की ऑफिशियल वेबसाइट खुल के सामने आएगी। नीचे आप आएंगे, लेफ्ट साइड पे सेकंड ऑप्शन है आपके पास इंजीनियर्स रजिस्ट्रेशन पोर्टल, इस पे आपने सिंपली क्लिक कर देना है। तो आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, एक है साइन अप और दूसरा है साइन इन। आपकी आईडी अगर पहले से मौजूद है तो आप साइन इन पे क्लिक करें, वरना तो साइन अप पे जाएं। हम क्रिएट कर रहे हैं तो साइन अप पे जाते हैं। यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन आ रहा है, याद रहे कि ये उन इंजीनियर्स के लिए है जो मैनुअली रजिस्टर्ड हो चुके हैं पीईसी के साथ और वो दोबारा ऑनलाइन रजिस्टर्ड होना चाह रहे हैं। ठीक है जी, तो हम इसको नो कर देते हैं। अभी आपके पास यहाँ पे एक विंडो आई है क्रिएट अकाउंट की, इसमें आपने तमाम तर इन्फॉर्मेशन बड़े एहतियात से देनी है। ठीक है जी, याद रहे कि ये इन्फॉर्मेशन आपने बड़े एहतियात से देनी है ताकि वेरिफिकेशन के दौरान आपको कोई मसला ना हो। फ़ोन नंबर हमने दे दिया, फिर यहाँ पे फादर को सेलेक्ट करेंगे, वालिद साहब का नाम, यहाँ पे नेशनलिटी आप डाल दें पाकिस्तानी, ग्रेजुएशन टाइप अगर आप 2005 से पहले हैं तो वो डाल दें, 2005 के बाद हैं तो ये लिख दें। फिर CNIC आपने देना है, ये भी बड़े एहतियात से देना है क्योंकि अगर आपने गलत दिया तो मसला हो सकता है। ठीक है जी।
हम CNIC नंबर यहाँ पे लिख के देते हैं। फिर आपने ईमेल एड्रेस देना है। ईमेल एड्रेस भी आपने बड़े एहतियात से देना है, और एक ईमेल पे आपकी एक आईडी क्रिएट होती है, ठीक है जी। ठीक है जी, आपने ये ईमेल दोनों दे देने, कन्फर्म पे भी यही लिख देना है। फिर आपने एक पासवर्ड देना है इनको। पासवर्ड आप वो दें जो आपको बाद में याद रहे, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर आप क्रिएट अकाउंट पे आएंगे। आपने क्रिएट पे क्लिक किया, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको। अच्छा जी, अभी आपके पास ये आया कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। इसी के साथ आप जो नंबर देंगे, फ़ोन नंबर या फिर आप जीमेल आईडी देंगे, तो उस पर आपके पास एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। आपने वो यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है जी। सिंपली आपने ये टाइप करना है ताकि आपका एक नंबर जो है वो वेरीफाई हो सके। तो हम ये टाइप कर देते हैं। फिर सिंपली हमने ये टाइप किया और ये आपके पास आपका एक पोर्टल खुल गया जिसे हम PEC पोर्टल कहते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे आपका नाम, यहाँ पे आपकी जीमेल आईडी, यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह। तो ये आपके पास एक विंडो खुल के आई है जिसे PEC पोर्टल कहेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, तीसरे स्टेप में आपने कुछ इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने होंगे। ये जो आपको निशान नज़र आ रहे हैं ब्लू कलर के, ये आपको रेड नज़र आएंगे। मैं यहाँ पे चूँकि इन्फॉर्मेशन पहले से अपडेट कर चुका हूँ विद डॉक्यूमेंट्स ताकि थोड़ा टाइम सेव हो, तो ये हमारे पास ब्लू शो हो रहे हैं, ठीक है जी। आपके पास रेड शो हो रहे होंगे। अकाउंट आपका एक्टिवेट हो चुका है, यहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप बेसिक इन्फॉर्मेशन में आएंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन में क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन टाइप, नेशनलिटी, नेम, रिलीजन, रिलेशन, फादर्स नेम, जेंडर, CNIC, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये तमाम चीज़ें आपने अपडेट करनी है। फिर इस तरह सेल, ईमेल वगैरह, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर भी आप अपडेट करें और ब्लड ग्रुप भी अपडेट करें। इसके बाद आप इसे सेव भी करें क्योंकि सेव करना लाजिम है, ठीक है जी। ये इन्फॉर्मेशन सेव हो चुकी है हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट में आएंगे तो मेलिंग डिटेल्स हैं। मेलिंग डिटेल्स आपने बड़े एहतियात से पुट करनी है क्योंकि ये वो डिटेल्स हैं, ये वो एड्रेस है जिस पर आपको आपका सर्टिफिकेट और आपका कार्ड भेजा जाएगा। तो बड़ी एहतियात से आपने ये इसकी फिलिंग करनी है। कंट्री में पाकिस्तान, प्रोविंस जिस प्रोविंस में रहते हैं आप, डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, सिटी जिस शहर में रहते हैं आप, डिस्ट्रिक्ट बाय डिफ़ॉल्ट सिटी ही है यहाँ पे, तो वो खुद ब खुद अपडेट हो चुका। पोस्टल एड्रेस आपने यहाँ पे लिख देना है जिस पर आपको आपका सर्टिफिकेट और कार्ड भेजा जाएगा, ठीक है जी। इसको आपने सेव कर देना है। फिर आप आएंगे डोमिसाइल डिटेल्स में। डोमिसाइल जो डिटेल्स आपकी डोमिसाइल पे होंगी वो यहाँ पे अपडेट कर देनी है आपने। कंट्री, डोमिसाइल, प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट और परमानेंट एड्रेस जो डोमिसाइल पर है आपका वो आपने यहाँ पे लिख देना है। फिर यहाँ पे आपने फ़ाइल भी अपलोड करनी है। यहाँ पे मैं पहले से कर चुका हूँ, आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। आपने इस पर सिंपली क्लिक करना होगा। फिर जहाँ पे आपने फाइल्स रखी होंगी विथ नेमिंग ताकि आपको अपलोड करने में आसानी हो, तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है, सिंपली इसको ओपन कर देना है और यहाँ पे वो फाइल अपेयर हो जाएगी। फिर आपने इसको सिंपली सेव कर देना है, ठीक है जी। ये डिटेल्स भी सेव हो गई हमारे पास। फिर आप आगे आएंगे तो डॉक्यूमेंट्स, आपने यहाँ पे कुछ स्कैन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने। प्रोफाइल फ़ोटो आपने अपलोड करनी है, स्कैन सिग्नेचर आपने अपलोड करना है, CNIC फ्रंट साइज़ और CNIC बैक साइड ये भी आपने अपलोड करने। इसको भी सिंपली सेव कर दें आप। ये भी आपके पास सेव हो गई। फिर आप आएंगे तो अंडर ग्रेड क्वालिफ़िकेशन, ये भी आपने बड़े एहतियात से फिल करनी है क्योंकि इसकी भी वेरिफिकेशन होगी, ठीक है जी। बोर्ड सर्टिफिकेट आपका कौन सा है, बैच ईयर, पासिंग ईयर आप डाल दें, परसेंटेज आप डाल दें अपनी। फिर इस तरह डिटेल्ड मैट्रिक मार्कशीट आप अपलोड करें और मैट्रिक सर्टिफिकेट भी अपलोड कर दें आप, ठीक है। फिर इंटरमीडिएट में आएंगे, जो बोर्ड होगा आपका वो यहाँ पे अपडेट करना है। सर्टिफिकेट आपका कौन सा है, आपने प्री इंजीनियरिंग की हुई है तो FSC प्री इंजीनियरिंग। बैच ईयर आपका कौन सा है, पासिंग ईयर, परसेंटेज, और फिर आपने मार्कशीट इंटरमीडिएट की और इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट अपलोड करके इसे सेव कर देना है।
एक्स्ट्रा अटैचमेंट्स में तब जाते हैं जब आपके पास कोई इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट हो। ठीक है जी, फ़िलहाल हम इसे सेव कर लेते हैं सिंपली। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास सेव हो गए। अब आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो आपके पास डिग्री डिटेल्स, जो आपने जहाँ से बैचलर्स किया हुआ है उसकी तमाम डिटेल्स आप डालें। इंस्टीट्यूट कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने किया हुआ है, प्रोग्राम आपका कौन सा था, इनटेक ईयर जब आप इनरोल हुए थे यूनिवर्सिटी में, ग्रेजुएशन ईयर डेट, ये आपकी मार्कशीट पर मेंशन हुआ वो होता है तो वहाँ से देख लीजिएगा। फिर CGPA भी आपने देखनी है, बड़े एहतियात से ये इन्फॉर्मेशन देनी है। फिर डिटेल मार्कशीट आपने यहाँ पे अपलोड करनी है और स्कैन डिग्री भी आपने यहाँ पे स्कैन अपलोड करनी है। ठीक है जी, इसको भी सेव कर दें आप सिंपली। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपके पास अपलोड भी हो चुकी और सेव भी हो चुकी। फिर आप नेक्स्ट आएंगे तो बैंक डिपॉजिट स्लिप में, इसकी वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने आपसे कहा कि 2020 और 21 में आपको फ्री आपको रजिस्ट्रेशन दी जाती है 1 साल की। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के साथ ये हुआ है कि वो जब इसको खाली छोड़ते हैं तो उनका फॉर्म सबमिट नहीं होता। तो आप यूँ ही इसको कोई भी डिटेल डाल के सबमिट कर दें। मैंने यहाँ पे डिपॉजिट स्लिप 1 2 3 4 5 लिखी हुई है, कोई भी आप सपोज़ कर लें, और डेट मैंने कोई डाल दी, अमाउंट डिपॉजिट अमाउंट मैंने डाल दी 1000 रुपये। और आप कोई भी सिंपल जो है ना यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है ना वो अपलोड कर दें ताकि आपका फॉर्म एटलीस्ट सबमिट हो जाए, अगर आपने चालान पे नहीं किया हुआ, क्योंकि आप फ्री रजिस्ट्रेशन पे जा रहे हैं। ठीक है जी, ताकि आपका फॉर्म सबमिट हो जाए। तो आपने इस पर सेव पे क्लिक किया, ये इन्फॉर्मेशन भी सेव हो गई आपके पास। फिर लास्ट में आपने रिव्यू एप्लीकेशन में जाना है। रिव्यू एप्लीकेशन में आपने एप्लीकेशन को रिव्यू करना है, बड़े एहतियात से आपने तमाम डिटेल चेक करनी है, क्योंकि एक बार अगर एप्लीकेशन सबमिट हो गई फिर उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते आप। तो आपने बड़ी डिटेल से इसको वक्त देना है, तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स और चीज़ें आपने एक बार रीचेक कर लेनी है। और कोई चेंजिंग अगर करनी हो तो यहाँ भी कर सकते हैं आप, जैसे बैक पे जाके आप जो है ना ईज़िली वहाँ पे चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है जी, फिर आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास फिर एक प्रोफाइल समरी आएगी, आपने फिर इसको एक बार चेक कर लेना है, क्योंकि ये जो है बहुत ज़रूरी है। और ये तमाम चीज़ें, अगर इसमें कोई इन्फॉर्मेशन आपसे रह गई है, जैसे यहाँ आप पासिंग ईयर में सेलेक्ट नहीं कर पाया था, तो वो बैक जाके आप एडिट अबव डिटेल्स में जाके आप इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद आपने ये अंडरटेकिंग पढ़नी है और इसके बाद आपने सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। फ़िलहाल ये सबमिट नहीं हो पा रहा क्योंकि यहाँ पे कुछ डिटेल्स मैंने नहीं दी, और वो इसीलिए नहीं दी ताकि आपको समझा सकूँ कि आपके पास ये एक मरहला आ सकता है। ठीक है जी, तो आपने तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देके फिर इसको सबमिट कर देना है और ये सबमिट हो जाएगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म। फिर आपने 3 से 4 दिन बाद आके अपना जो पोर्टल है वहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस आपने चेक करनी है। ठीक है जी, यहाँ पे कुछ चीज़ें पेंडिंग में, लेकिन 2-3 बाद ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर और वेरीफाई होती जाएंगी, और लास्ट में आपको सर्टिफिकेट डिस्पैच कर दिया जाएगा, जो विदिन 5 to 6 वर्किंग डेज़ आपके पोस्टल एड्रेस पे पहुँचा दिया जाएगा। ठीक है जी, तो ये पूरा एक प्रोसेस था कैसे आप PEC में कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाया। आप अगर रजिस्ट्रेशन आपने नहीं की अब तक तो आप रजिस्ट्रेशन करें और एप्लीकेशन सबमिट करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है।